Hello and good morning class 4th students. How are you? I hope you all are fine. सब अच्छे होंगे? Okay. Students, today I teach you SST Geography Lesson 9. आज मैं आपको SST Geography में Lesson 9 पढ़ाऊंगी और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने Lesson 7 किया था and today we read Lesson 9 and the lesson name is The Great Indian डेजर्ट। लेसन का नेम क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। भारत के जो रेगिस्तान है उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। इन द सेम वे द सैंडी डेजर्ट सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर। आप जानते हो कि सैंडी डेजर्ट जो होता है उसमें ज्यादा वाटर नहीं होता। एज वी मूव वेस्टवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स, अगर आप पश्चिम की ओर, है ना, उत्तरी मैदान में जाओगे, द लैंड बिकम्स ड्रायर एंड बिकम्स अ डेजर्ट। तो वहाँ की जो धरती लैंड रहेगी वो सूखी और क्या बन जाती है? डेजर्ट बन जाती है। एंड दिस इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और ये क्या कहलाती है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाती है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। और इसको क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में जो डेजर्ट है उसको हम लोग थार डेजर्ट कहते हैं। एंड दिस पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स वेरी लिटिल रेन और नो रेन ईयर आफ्टर ईयर। और इस पार्ट में, इंडिया के इस पार्ट में बहुत कम बारिश होती है या कहीं बारिश नहीं होती है कुछ पार्ट में। While most of the Thar desert in India, part of it also extend into Pakistan. इंडिया का जो थार डेजर्ट है उसके बहुत सारे पार्ट का विस्तार एक्सटेंड कहाँ पे है? पाकिस्तान में भी है। ओके, अब हम इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। द फीचर्स ऑफ द डेजर्ट आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स क्लाइमेट। जो डेजर्ट का क्लाइमेट है उसके बारे में हम रीड करेंगे कि द डेजर्ट एरिया हैज लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ सैंडी लैंड विथ हार्डली एनी प्लांट्स और ट्रीज। इसका बहुत सारा हिस्सा सैंडी है और यहाँ पे बहुत मुश्किल से प्लांट या कोई ट्रीज होता है। एंड एवरी टाइम देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड द सैंड मूव्स एंड शिफ्ट फॉर्मिंग सैंड ड्यून्स और हिल्स ऑफ सैंड। और टाइम टू टाइम क्या यहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है और जिससे क्या होता है? सैंड एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? जमा होते चल जाते हैं और यह क्या कहलाता है? सैंड ड्यून्स। हिल्स ऑफ सैंड को क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। वाटर इज समटाइम्स फाउंड इन अ पूल और लेक इन द डेजर्ट। और डेजर्ट में कहीं कहीं पे पूल या लेक में पानी मिलता है। एंड अ फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हियर। और यहाँ पे जो लेक या पॉन्ड के पास कुछ प्लांट्स और ट्रीज होते हैं एंड इसलिए इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एन ओसिस। जहाँ पे रेगिस्तान में, डेजर्ट में जहाँ पे पूल या लेक के पास थोड़े बहुत जो प्लांट्स होते हैं उनको ओसिस कहते हैं। एंड समटाइम्स ट्रेवलर्स इन डेजर्ट थिंक दैट दे कैन सी एन ओसिस। और समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने ओसिस देखा, बट ये ऐसा इसलिए होता है, दिस हैपेंस व्हेन इट इज वेरी हॉट, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचते उन्हें लगता है कि पास में ही क्या है? लेक है, पॉन्ड है, पानी दिख रहा है। लेकिन जब वहां पे वो पहुंचते हैं they find that there is no water there at all. ये imaginary sight होता है। water is caused by the very hot air in desert and it is called a mirage. Okay. The plants and animals that live in the desert are especially suited to the environment. Plants और animals desert में जो plants और animals रहते हैं वो अपने environment के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। Some have fleshy stems that store water. कुछ ऐसे फ्लैशी स्टेम होते हैं जो अपने तने में क्या स्टेम्स में वाटर जमा करके रखते हैं। एंड सम प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स। कुछ प्लांट्स के लॉन्ग रूट्स होते हैं जो दैट कैन गो डीप डाउन इनटू द ग्राउंड टू गेट वाटर, जो कि बहुत अंदर तक चले जाते हैं जमीन के अंदर ताकि उनको पानी मिल सके। द मोस्ट कॉमन डेजर्ट एनिमल, यहाँ पे मोस्ट कॉमन डेजर्ट एनिमल कैमल है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने में, सामान लेने में, इन सब चीजों में काम आता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द शीप ऑफ डेजर्ट। इसलिए कैमल को हम शीप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज कहते हैं।
द कैमल हैज नरिशमेंट स्टोर्ड इन इट्स हम्प, और कैमल के ऊपर जो इस तरह से हम्प बना रहता है उसमें वो अपना खाना पानी जमा करके रखता है अपनी सेहत के लिए। सो इट कैन ट्रेवल फॉर सेवरल डेज विदाउट ईटिंग फूड, इसलिए यह बहुत दिनों तक बिना खाए और बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट। द थार डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट, थार डेजर्ट जो है बहुत हॉट डेजर्ट है। ड्यूरिंग समर, समर के दिनों में द डेज गेट वेरी हॉट हियर, गर्मी के दिनों में यहाँ दिन बहुत गर्म हो जाते हैं। बिकॉज द ड्राई लैंड, जो सूखी जमीन होती है, विच हैज हार्डली एंड वेजिटेशन गेट्स इजिली हीटेड बाय द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन, सन की किरणों से बहुत जल्दी गर्म हो जाती है सूखे लैंड। और नाइट में क्या होता है, एट द नाइट द लैंड लूजेस द हीट क्विकली, और रात में ये अपनी गर्मी आराम से जल्दी से क्या करती है, खत्म कर देती है। इससे नाइट्स में डेजर्ट क्या हो जाता है, बहुत ठंड हो जाता है, मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्म और रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन में विल द रेस्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेन, जब पूरे इंडिया में बारिश होती है, देयर इज हार्डली एनी रेन हियर, तो यहाँ पे शायद ही कहीं जगह पे बारिश होती होगी। इन विंटर व्हेन द सन इज नॉट सो हॉट द डेज आर प्लीजेंट, और विंटर की सीजन में जो जबकि सन ज्यादा हॉट नहीं होता, डे प्लीजेंट रहते हैं, बट नाइट में बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो सूखा रहता है, तो उसकी जो गर्मी रहती है वो जल्दी लूज हो जाती है। अब ये वाटर इन द डेजर्ट, डेजर्ट में वाटर की क्या कंडीशन है, वाटर प्रॉब्लम है यहाँ पे इन दिस ड्राई रीजन एज देयर इज हार्डली एनी रेन, क्योंकि बहुत कम जगह यहाँ पे बारिश होती है। एंड यहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव रख सकते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कवर्ड एंड अनकवर्ड टैंक्स बनाते हैं, जो कि अंडरग्राउंड कोल्ड कुंड्स भी कहलाता है। कवरिंग द टैंक्स एंड कुंड्स प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम ड्राइंग अप इन वेरी हॉट वेदर, गर्मी के दिनों में वो ढका रहे ताकि वो पानी सूखे नहीं। वेल्स एंड स्टेबल्स यहाँ पे बनते हैं बिकॉज, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी जो है लोग कम, पानी की मात्रा कम होती है, ताकि सीढ़ियों से लोग उतर के उस जगह पे पानी पी सकें। और इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन, और इस पार्ट के नॉर्दर्न पार्ट में गवर्नमेंट हैज बिल्ट अ कैनाल, गवर्नमेंट ने एक कैनाल बनाई टू कैरी वाटर फ्रॉम द रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब की नदियों से पानी यहाँ पे आ सके। एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड द इंदिरा गांधी नहर, और इस कैनाल को क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर, जो कि पंजाब की नदियों से राजस्थान के रेगिस्तान डेजर्ट एरिया में पानी पहुंचाया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस द पीपल हियर आर एबल टू ग्रो क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल और पल्सेस, ताकि लोग यहाँ पे क्रॉप्स, अनाज उपजा सके, वेजिटेबल्स उपजा सके और दालें उपजा सके। द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू द मोर साउदर्न पार्ट ऑफ दिस एरिया, और इस एरिया के साउदर्न पार्ट में कौन सी नदी बहती है, लूनी नदी बहती है। द डेजर्ट एरिया हैज इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक, डेजर्ट एरिया का इंपॉर्टेंट सिटीज क्या क्या है, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है। तो ऑल ऑफ विच हैव रिच हिस्ट्री बिहाइंड देम, और इन सब के पीछे एक अच्छी हिस्ट्री है जो कि आप नेक्स्ट क्लास में रीड करोगे। तो ये हमारा था आज का लेसन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको कि थार डेजर्ट भी कहते हैं। तो इसको आप रीड करना, समझना, और नेक्स्ट ये लेसन तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो भी लेसन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।